नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ में विजय कुमार, ब्यूरो चीफ अयोध्या, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वहां क्या घटनाक्रम है इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। विजय, वहां पर क्या हुआ है जो आप खेत जो जल करके राख हुआ है, शॉर्ट सर्किट से कैसे नुकसान हुआ? क्या किसानों को पता नहीं था या फिर शिकायत के बावजूद बिजली जो कर्मचारी हैं वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश ही नहीं की जिससे कि फसल को बचाया जा सके? जी किशोर जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दी राय अंतर्गत जो है अशरखपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। जहाँ पर बीते 2 दिन पहले जो है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एलटी लाइन जो गई थी, शॉर्ट सर्किट से यह आग आग लगी, जिससे लमसम जी 127 बीघा जो है जलकर राख हो गया। इसमें कई जी किसान ऐसे भी हैं जिनके पास केवल महज 1-2 बीघा जमीन थी जिसमें उन्होंने गेहूं की बुआई किया था। और उसमें जो है शॉर्ट सर्किट से उनका पूरा जो है ये पूरे की पूरी फसल नष्ट हो गई है। मैं दिखाना भी चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये फसल कितनी दूर तक, लगभग 127 बीघे की फसल जो है इस तरीके से नष्ट हो गई है। और यहाँ तक लोगों का कहना है, लोग बता रहे हैं, जैसा कि जो ग्रामीणों का बयान है उस हिसाब से अगर हम जो है बात को बताएं तो इसमें ये आ रहा है कि जो है अग्निशमन है वो भी जो है काफी हद तक जो फसलें नष्ट हो गई तब वो अग्निशमन पहुंचा है मौके पर। और इसके बाद जो संबंधित विभाग है, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, अन्य विभाग है, पहुंचे थे, लेकिन जो है अब वो एसडीएम के द्वारा, जो तहसील में एसडीएम है उनके द्वारा रिपोर्टें भेजी जा चुकी हैं फिलहाल। लेकिन अभी हम यहाँ पर ग्रामीणों के जी दर्द को देखें तो उनके दर्द में इस समय इस तरीके से हैं कि जिससे भी पूछ रहे हैं तो वो केवल रोते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत जी ही हमारे पास बहुत ज्यादा जमीनें नहीं थी, थोड़ी ही जमीनें थी, लेकिन हमारी जो भी है वो नष्ट हो गई हैं। मुझे खाने के लिए अब लाले पड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कैसे हमारे बच्चों का जीवन यापन होगा, मैं उनको कहाँ से ला करके दूंगी। तो ये यहाँ की स्थिति है। और इसके बारे में हमारे द्वारा भी जो है तहसीलदार और एसडीएम साहब से भी बात की गई है, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सबमिट जी कर दिया गया है प्रशासन शासन को, और जैसा होगा यथासंभव मदद जी। किसानों की जाएगी। वहाँ कोई किसान मौजूद है क्या आपके आसपास जो ये बता सके घटना स्थिति पर, और जो है अधिकारियों ने उनको क्या आश्वासन दिए हैं? जी जी, मैं जो है यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत सारे किसान तो नहीं है, लेकिन 1-2 किसान और 1-2 महिलाएं हैं जिनके द्वारा जो है मैं जानकारी दिलाना चाहूंगा और अपने इस कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि उन लोगों का दर्द क्या है, उन लोगों की परेशानी क्या है। हमारे बीच में बहुत सारी कुछ महिलाएं जो है बीच में आ चुकी हैं। फिलहाल मैं इनसे जी वार्तालाप करूंगा, इनसे जानकारी लूंगा। क्या नाम आपका? हाँ, शंकरा नाम है। शंकरा। ये आग जब लगी थी कितने बजे लगी थी आग? 2 बजे लाई, 2 बजे लाई। और आप भी आ जाइए, 2 बजे लगी थी। हाँ। तो आग लगी तो इसमें क्या इनका भी खेत मतलब शामिल जो था? दमकल है वो कितना आई? कुछ नुकसान हो गया? क्या सर? बहुत जगह तो आई है। लगभग कितने का इनका भी नुकसान हुआ खेत है शामिल आपका? था उसमें, और कितना कुछ नुकसान हो गया जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी आप जानने का प्रयास करिए। जी जी, कितना नुकसान आपका लमसम हुआ है? 2 बीघा। 2 बीघा आपका। और भी फसलें थी जो बची है कि नहीं बची हैं? बची है जो थोड़ी ढेरिया है। थोड़ी। अच्छा अच्छा। फसलों का आपका क्या बीमा नाम? था या नहीं था? सरकारी बीमा था या नहीं था? और अधिकारियों ने आ, क्या आ, कुछ आ, कहा है? आ, आप लोगों का कोई सरकारी बीमा इस जमीन का, नहीं, फसल का कोई सरकारी बीमा था? फसल का बीमा था? बीमा सरकारी नहीं। अच्छा, अधिकारी लोग आए थे कि नहीं आए थे? हमें शहर नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं बताएं? विधायक या सांसद या जो जनप्रतिनिधि में से कोई आया हो जिसने आश्वासन दिया हो? यहाँ पर जब आग लगी थी तो कोई विधायक सांसद मौजूद हुए थे कि नहीं, देखने आए थे? हाँ, आवा रहे हो, जिला पंचायत वाले आ रहे हैं। बाद में आए। हाँ, इसलिए आ रहे। विधायक विधायक नहीं, बदरी आवा रहे हाँ, बदरी आ रहे। तो हम बताना चाहेंगे कि पीड़ितों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य और जो है स्थानीय जो नेता हैं छोटे बड़े, वो आए थे लेकिन आश्वासन दे करके गए हैं फिलहाल मदद के लिए। और यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? लीलावती। आपकी कितनी बीघा जमीन नष्ट हुई है? 2 बीघा। 2 बीघा। और भी जमीनें हैं आपकी? हाँ है। क्या यहाँ पे जो तहसीलदार या एसडीएम आए, कुछ आश्वासन दिया था कि कुछ आपकी सहायता करेंगे? नहीं, हमसे कुछ ना करेगा। अभी कुछ नहीं बताए? साहब लेखपाल वही लिख के हमने पाल वही लिख के साहब प्रधान द्वारे आधार कार्ड हम्म। और खाता नंबर मांग के लिए यहाँ साहब आओ नहीं रहे। एसडीएम नहीं आए थे? नहीं आई।
तो यहाँ पे जो ये जो है यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि एसडीएम जो है यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे। तो और जो ये तहसील लेखपाल थे उन्होंने इन पीड़ितों का जो है आधार कार्ड वगैरह मंगा लिया है। एक प्रधान जो ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं उनके घर पे बैठ करके और उनके द्वारा रिपोर्ट जो भी सबमिट किया जाएगा ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी जो मामला प्रकाश में आया है वो मैं दिखा रहा हूँ। क्या नाम आपका? जयकरण। जयकरण। कितना बीघा जमीन आपकी नष्ट हुई है? 4 बीघा। 4 बीघा। एसडीएम साहब आए थे कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं आए। अग्निशमन जो है आई थी कितने देर में बाद आई थी? अरे वो तो बहुत गए तो आई है। मतलब कि जलकर राख हो गया तब अग्निशमन पहुंचा है। हाँ। आप लोगों ने कितनी कड़ी मशक्कत के साथ इसको जो है अरे बहुत मशक्कत जीन गए हैं और जान पर जान नहीं कर जाए और जान पर। और भी हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं इस समय। क्या नाम आपका? रामकरण। रामकरण जी, जब ये आग लगी थी तो आप थे यहाँ? अरे साहब आग लगी थी, मेरी जमीन थी जो है, अब क्या करूँगा। कितना लमसम कितना बीघा का? अरे जो है क्या बताएं कि बीघा क्या, हमारा कोई रोजी रोजगार चला देगा। लेकिन आप बताएंगे तभी तो अधिकारियों को भी दिखाएंगे, क्योंकि जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलने वाला है वो प्रयास हम लोगों की तरफ से तो पूरा रहेगा कि आपकी भरपाई हो सके। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप बताएंगे तब ये हम लोग प्रशासन शासन को दिखाएंगे आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को बताएंगे। कौन दर्द बताए साहब, जो है सब तो जो है बरगवा जो है कब किन जाए। अरे अब जोन बाटे तो लोगों के अंदर इतना दुख पैदा हुआ है कि वो स्वयं भी बताने को जो है गुरेज नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या फसल इसका नुकसान हो जाने के बाद में किसी अधिकारी के द्वारा ना आना और वहाँ उनका जो है दर्द न जानना, बिल्कुल ये जाहिर तौर पर जो है गुस्सा लोगों के अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि फसल को जो है वो अपनी आंखों के सामने जब बर्बाद होते देखते हैं और इतनी जो है अन्नदाता किसान को कहा जाता है, ऐसे में अगर कोई किसान या जनप्रतिनिधि नहीं आता है तो सवाल जो है वो उतना ही है प्रशासन के ऊपर भी और ये योगी सरकार के ऊपर भी, क्योंकि वो लाख दावे कर लें कि किसान की हम बहुत समस्याएं सुनते हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है वो कुछ हमें और ही जो है बयां करती है जब हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं अपने दर्शकों को भी और इस जी जैसा कि कहा गया है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे यहाँ की कृषि और किसानों की ये स्थिति है जहाँ पर जो है संबंधित विभाग और नेता लोग नहीं पहुँच रहे हैं मौके पर, तो इन बेचारे किसानों की क्या सहायता की जाएगी, यह तो सोचने की बात है। जी, लेकिन मुझे सवाल आपसे क्या भी है कि जब हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस को क्या है तैयारी करके नहीं रखनी चाहिए, प्रशासन को खासतौर पर जो बिजली प्रशासन है कि फाइबर की लाइन बिछाने का प्रयास होना चाहिए, जो कमजोर और जो पुराने जो तार हो चुके हैं उनको निकाल देना चाहिए और अपनी तरफ से उनको पूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसानों की जो फसल हर साल बर्बाद होती है, कोई पहला साल या पहली फसल नहीं है जो बर्बाद हुई है और आने वाले समय में भी बहुत सारी फसल जो है वो जलकर राख होने वाली है। ये बातें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव जी। इस चीज की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन को पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो फसलें हैं आप मान के चलिए कि 500 और 1000 बीघा जमीन के ऊपर से जो ये तारें गई हुई हैं नंगी तारें, उसमें शॉर्ट सर्किट होना स्वाभाविक सी बात है। इसकी जो है सुरक्षा व्यवस्था और इसकी देखरेख पहले से ही शासन प्रशासन को कर लेनी चाहिए कि किसानों का इस तरीके से ये हाल ना हो जो आज यहाँ इस अशरकपुर में हुआ है। ऐसे में अगर इन लोगों की इतनी मेहनत कड़ी न किए होते तो शायद गांव तक ये मामला पहुंचता तो भारी भरकम नुकसान हो सकता था। योगी सरकार की अगर बात करें तो वो केवल टेलीविजन स्क्रीन तक ही केवल सख्त दिखाई देते हैं, उसके बाद धरातल पर कितने सख्त और कितने मजबूत है इसको आपने साफ तौर पर गुस्सा देखा है कि लोगों के अंदर है, अंदर पीड़ा भी और गुस्सा भी है शासन के प्रति और सरकार के प्रति। जी जो उनका रवैया है उनके साथ। जी मैं यहाँ पर आया तो लोगों के अंदर मतलब कि केवल आंसू के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे, क्योंकि इनका कहना है कि हमें कुछ मदद मिलेगी ही नहीं, हमारी कोई सहायता ही नहीं होगी, तो मैं क्या बताऊं, ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। जी लेकिन ये प्रयास एटीवी न्यूज चैनल पर लगातार रहेगा। इनकी पीड़ा और इनका दर्द अगर ये 7 दिन में 8 दिन में नहीं सुनते हैं तो हमारे जो है संवाददाताओं के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि इन अन्नदाताओं को हम फिर दोबारा लाइव दिखाएंगे और एक एक करके दिखाएंगे, क्योंकि ये उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है जिसका उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपात्रों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पात्र हैं, जो वास्तविक को उसके हकदार हैं, और इसी के कारण किसान हर साल मरता भी है, फांसी भी लगाता है, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने तो कर्ज पर पैसा ले रखा होता है, वो उसका ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं उनके पास बचते, रोटी खाने के पैसे नहीं बचते, तो कैसे उस चीज को चुका पाएंगे।
और यही वजह है कि किसान से जी, जी। यूथ दूर होता जा रहा है, युवा दूर होता जा रहा है, उसका किसान और कृषि से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि सरकारें उसके हाथ और पैर मजबूत नहीं करती है किसानों के। जी जी सर। ओके, तो अभी हमारे साथ में थे विजय, सुल्तानपुर की जो घटना आपको दिखा रहे थे, उन्होंने दिखाया कि 127 बीघे की फसल सुल्तानपुर के अशरफपुर गांव में जल करके राख हो गई, और अभी तक कोई भी सांसद, कोई विधायक, कोई बड़ा राजनेता वहां पर पहुंच करके आंसू नहीं पहुंचने गया। ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी तो बनती है, सवाल तो विपक्ष से भी होना चाहिए कि जब आप जो है, जब किसान दर्द में था तब आप कहाँ थे। और ये कोई एक पहली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आने वाले समय में होने वाली हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी। ना तो विपक्ष अपना सही से काम कर रहा है, और सरकार जैसा कर रही है वो तो सरकारों में होता है। ये सब जानते हैं कि सत्ता में आने के बाद में किस तरह के काम होते हैं, सिर्फ बयानबाजियां ज्यादा होती हैं, लेकिन धरातल पर काम कितने मजबूती से होते हैं वो सब जानते हैं। जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, और हम भी और सरकार भी समझती है, विपक्ष भी जानता है। लेकिन विपक्ष यहाँ भी नहीं आएगा, न तो अखिलेश यादव यहाँ आएंगे क्योंकि उनका वोट बढ़ने की उम्मीद नहीं है, ना तो यहाँ बड़े राजनेता दिखाई देंगे क्योंकि इनकी तकलीफें कम है उनकी नजर में। लेकिन हालांकि किसानों की नजर में तकलीफें कम नहीं है बिल्कुल भी। तो इस खबर में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप दीजिए, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ना एटीवी न्यूज चैनल।